उत्तर प्रदेश के गांवों में कोरोना वायरस का संक्रमण चल रहा है। गांव से लगातार मौत की सूचनाएं भी आ रही हैं। दूसरी ओर राज्य सरकार TTT फार्मूले यानी ट्रैकिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट के जरिए देहात में संक्रमण को काबू करने का प्रयास कर रही है। इस बीच राज्य में 18 से 44 वर्ष के लोगों को वैक्सीन देने का ऐलान कर दिया गया है। 45 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोगों को पहले से ही वैक्सीन मिल रही है, लेकिन गांव के हालात जुदा हैं। गांव वाले चाहकर भी वैक्सीनेशन का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। इसी मुद्दे पर हमने यूपी के अलग अलग हिस्सों में ग्रामीणों से फोन पर बातचीत की है, उनकी समस्याएं जानने का प्रयास किया है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर गांव वाले कोरोना के खिलाफ सबसे कीमती हथियार वैक्सीन क्यों हासिल नहीं कर पा रहे हैं। हमने वेस्ट यूपी में बागपत जिले की पिलाना क्षेत्र पंचायत के सदस्य प्रमोद यादव से बात की। उनसे पूछा कि उनके ग्रामीण इलाके में लोग वैक्सीनेशन करवा रहे हैं या नहीं। उन्होंने बताया कि बेहद कम संख्या में गांव वाले टीका लगवा रहे हैं। उन्होंने इसकी 2 वजह बताई हैं। पहली यह है कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पूरी तरह तकनीकी है, जिसका लाभ उठाना ग्रामीणों के बूते की बात नहीं है। दूसरी समस्या यह है कि गांव वाले इस महामारी को लेकर संकोच में हैं। गांव वालों के वैक्सीनेशन की क्या सिचुएशन है? वैक्सीनेशन की तो सिचुएशन ये है कि वैसे तो कोई स्पेशल कैंप तो लगाए नहीं गए, ठीक है ना। अभी जब से ज्यादा मारामारी हुई है मरने जीने का, तब से तो कोई आया ना वैक्सीन वाला ना लगी। और जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के जो वैक्सीनेशन स्लॉट मिल रहे हैं, तो उसमें गांव वाले रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे? नहीं, इसमें तो कोई एक आध भाई जो ज्यादा ही वो ध्यान दे रहा है तो लगवा रहा, नहीं तो कोई नहीं लगवा रहा। तो क्या गांव वाले अवेयर भी नहीं है इसको लेके? ना, अवेयर कुछ नहीं है। तो सब जो है क्यों चक्कर यूं है ना कि भाई ये भी बात है कि इससे वैक्सीनेशन से भाई बुखार भी 2-4 दिन चढ़ रहा जरूर है ना। तो उस बुखार से भी लोग बाग डर रहे हैं, क्योंकि बुखार में एकदम कमजोरी आती है और कमजोरी पे ही हमला भी करता है, ठीक है। और कई ऐसी घटनाएं हो भी चुकी काफी, अब जो वैक्सीनेशन होने के बावजूद भी मतलब बुखार चढ़े और फिर जो उनकी मृत्यु हुई है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आ लिए सामने। और जो लगवाना चाहते होंगे वो अवेयर नहीं है और रजिस्ट्रेशन या स्लॉट बुकिंग नहीं करवा पा रहे होंगे। तो तुम्हें पता ही है, ये रजिस्ट्रेशन वगैरह आ रही है तो आदमी जो वैसे काम की चीज रहे उनमें ही सब नहीं करवा पाते। अब जैसे किसान योजना के उनमें सब रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाते। कितने रहे हैं अवेयर गाँवों में। उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी और देश के हाईटेक जिलों में शुमार गौतम बुद्ध नगर के गांवों का भी हाल कुछ ऐसा ही है। नोएडा शहर से सटे छपरोली गांव के पूर्व प्रधान चमन सिंह ने ट्राई सिटी टुडे से बात की। उन्होंने बताया कि उनके गांव में वैक्सीनेशन सेंटर शुरू हो गया है, लेकिन पिछले 1 सप्ताह में गांव वालों को वैक्सीनेशन स्लॉट ही नहीं मिल पाया है। दरअसल शहर के लोग फटाफट स्लॉट की बुकिंग कर लेते हैं। जिले ही नहीं, दूसरे जिले के लोग भी यहां वैक्सीनेशन करवाने आ रहे हैं। 16 अप्रैल को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छपरोली गांव का दौरा किया था। चमन सिंह गांव की कोरोना निगरानी समिति के सदस्य भी हैं। मतलब सब नोएडा के हैं, लेकिन देहात का एक भी व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन न हुआ और वो फुल हो जा रहा है। जो साइट बना रखी है इन्होंने केंद्र का, जो स्लॉट है, स्लॉट बुकिंग कंप्लीट हो जाती है, मतलब कंप्लीट हो जाती है। गांव वाले कर नहीं पाता एक भी। अभी तक जितने भी हो रहे हैं 24 तक अब कंप्लीट होगी और गांव के का एक के भी इंजेक्शन नहीं लगा वहाँ पे। तो कौन कौन से गांव है ये आपके इलाके के जो इस पे आने चाहिए, जिनका नंबर ये आने चाहिए? मंगरौली, छपरौली, याकूतपुर, दूसरा याकूतपुर, गुलावली, झट्टा। नहीं तो आप लोग रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं करवा पाते? हो ही नहीं पाता कि जो गांव वाले हो, गांव वाले ने पहले मोबाइल तो सबके पास है, पर उन्होंने कहा तो कैसे पोर्टल पे इन्हें कर नहीं पाते लोग बात। गाँव वाले इतना भी ना लोगों ने जानकारी पे कैसे हो कैसे न हो। तो आपका कहने का मतलब ये है कि व्यवस्था कुछ इस तरह होनी चाहिए कि लोग जो गांव में आए मेडिकल वाले, वो आके गांव वालों के लगाएं और वही रजिस्ट्रेशन करें। मतलब वो एक कैंप के तरह से होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन अपने आप करें, हम आधार कार्ड या जो भी हम उससे कागज मांगे वो देवे हमारे गांव वाले, या लाइन में लगाए कुछ भी हो, लेकिन उनका रजिस्ट्रेशन वही होगा, अपने आप ही टीकाकरण होगा उनका। पूर्वांचल और बुंदेलखंड का हाल भी कुछ ऐसा ही है। बुंदेलखंड के सीनियर जर्नलिस्ट आशीष सागर ने बताया कि टेस्टिंग और वैक्सीनेशन का ग्रामीण इलाकों में बुरा हाल है। उनका कहना है कि बुंदेलखंड के तो शहरी इलाके ही संकट से जूझ रहे हैं। गांव के हाल का अंदाजा तो सहज लगाया जा सकता है। तो मेरे यहाँ क्या है कि स्मार्ट बुकिंग का यही हाल है। अब चूंकि वेबसाइट है और मेरे पास मान लीजिए एंड्रॉइड फोन है और हम सबका ऐसी गाँव के किसान के पास नहीं है, तो चलाना भी नहीं जानता, तो वो कर भी नहीं पाता। लड़के हैं तो कितना करते हो भगवान जाने। तो
शहर में जब प्रॉपरली स्लॉट बुक नहीं हो पा रहा है, खूब प्रॉपरली में जो है रेगुलर नहीं होता है, भीड़ लगी है, तो गांव में स्थितियां ये है कि एक तो लोग अवेयर नहीं है। सुल्तानपुर की सरैया मझवा ग्राम पंचायत के प्रधान शिव बहादुर सिंह कहते हैं कि वहां भी गांवों में लोग वैक्सीनेशन नहीं करवा पा रहे हैं। लोगों में बड़ा भ्रम है। अभी 18 से 44 वर्ष वालों को तो टीका लग ही नहीं रहा है। हमारे गांव में निगरानी समिति के द्वारा लोगों को लगातार टीकाकरण के लिए प्रेरित किया जा रहा है, परंतु कुछ अफवाहों की वजह से ग्रामवासी अभी टीकाकरण से डर रहे हैं। अभी उन्हें थोड़ा सा और मोटिवेशन की ज़रूरत है। एक समस्या और भी है कि अभी हमारा ज़िला 18+ टीकाकरण के लिए नामित नहीं हुआ है, जिसकी वजह से युवा वर्ग अभी टीकाकरण से वंचित रह जा रहा है और 45 वर्ष से ऊपर के जितने भी लोग हैं उनको लगातार निगरानी समिति के द्वारा जागरूक किया जा रहा है कि वो टीकाकरण कराएं। कुछ अफवाह जरूर चल रही है, लेकिन जल्द ही वो टीकाकरण के लिए प्रेरित होंगे। मतलब साफ है कि उत्तर प्रदेश के गांवों में हालात सुधारने और गांव वालों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करना बड़ा टास्क है। इसके लिए सरकार को स्थानीय जनप्रतिनिधियों का सहयोग लेकर एक मुकम्मल प्लान तैयार करके धरातल पर उतारना पड़ेगा। दूसरी तरफ विशेषज्ञ कह रहे हैं कि इनोवेशन के जरिए इस आपदा को अवसर में बदला जा सकता है। देश के अग्रणी प्रबंधन शिक्षण संस्थान बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर डॉक्टर हरिवंश चतुर्वेदी कहते हैं कि ग्रामीणों को वैक्सीनेशन देने के लिए सरकार को स्थानीय युवाओं का सहयोग लेना चाहिए। उन्हें स्थानीय रोजगार देकर यह लक्ष्य सहज हासिल किया जा सकता है। मौजूदा हालात में जिस तरह के इनोवेटिव प्रयासों की जरूरत है गांव में बढ़ते हुए कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए, उसमें एक बहुत कारगर उपाय हो सकता है कि जो गांव में पढ़े लिखे सुशिक्षित युवा बेरोजगार हैं उनको आंशिक रोजगार देकर या 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर उनको नियुक्त करके जो संक्रमण से संबंधित सभी तरह की सेवाओं के काम में उनको लगाया जाए। जी सर। वे टेस्टिंग के काम को संभालें, वैक्सीनेशन के लिए लोगों को राजी करें। क्या हालत हो रही है उत्तर प्रदेश में, लोग वैक्सीनेशन से डरकर नदी में कूद जाते हैं, बाराबंकी की खबर है। तो जो फियर है, जो रूमर है, जो अफवाहें हैं, जो भ्रांत धारणाएं हैं, उन सबको दूर करने में ये युवा ब्रिगेड काम आ सकती है। इसका प्रयोग लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में भी हुआ है, बांग्लादेश में भी हुआ है, जहां पर डॉक्टर और नर्स नहीं है। वहां पर एक वैकल्पिक व्यवस्था है जो 1 साल तक इनको इसके लिए एम्प्लॉय किया जाए और उसके बाद में जो लोग अच्छा काम करें उनको सर्टिफिकेट दिया जाए, सरकारी नौकरियों में उनको प्राथमिकता दी जाए। ये बहुत कारगर तरीका साबित हो सकता है उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते हुए प्रकोप को, गांवों में बढ़ते हुए प्रकोप को रोकने के लिए। जरूरी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।